हेलो एवरीवन, क्लास 9 स्टूडेंट। आज हम क्लास 9 एक्सरसाइज 5.2 पेज नंबर 131 क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। फैक्टराइज द फॉलोइंग। बहुत अहम और बहुत आसान सवाल है। एग्जाम के लिहाज से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप ये देखो, x की पावर 4 और ये 64 जो लिखा है, इसको हम एक और तरीके से भी लिख सकते हैं। यानी किस तरह लिख सकते हैं, ये सॉल्यूशन है। ये x की पावर 4 जो है, इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूं, देखिए। और ये 64 को मैं इस तरह भी लिख सकता हूं। सही। तो ये आपके पास बन जाएगा a स्क्वायर और ये आपके पास आ जाएगा b स्क्वायर। और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहाँ पे हमारे पास जो फार्मूला है वो हमारे पास ये है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और यहाँ पे मैं लिख लूंगा 2ab, और ये फार्मूला फिर मेरे पास इक्वल होता है a प्लस b होल स्क्वायर का। तो अगर देखे जाए, इसकी वैल्यू मेरे पास है ये वाला है, और b स्क्वायर भी मेरे पास है, ये है। मेरे पास क्या चीज नहीं है, 2ab नहीं है। तो 2ab मैं अब बहुत आसानी से तलाश कर सकता हूं। किस तरह? ये x स्क्वायर जो है, ये a की जगह है, यानी यहाँ पे लिखूंगा, और b की जगह 8 लिखूंगा। अगर मैं a की जगह x स्क्वायर लिखूं और b की जगह 8 लिखूं, तो देखो मेरे पास किस तरह आएगा। यहाँ पे मैं आपको रफ पे कर रहा हूं। यह जाएगा 2, ये इस a की जगह क्या जाएगा, x स्क्वायर, और b की जगह क्या जाएगा 8। इसको जब मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा तो मेरे पास आता है 16x स्क्वायर। कितना आता है? 16x स्क्वायर आता है। अब यही 16x स्क्वायर जो है, ये इसमें मैं ऐड करूंगा ताकि ये फार्मूला कंप्लीट हो जाए। और जब जो चीज हम फिर ऐड करते हैं अपनी तरफ से, याद रखिए उसी को हम सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कि फॉर कंप्लीट स्क्वायर, सही है। या सिर्फ आप लिख सकते हो कि ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। क्या चीज? ये जो आंसर आया है, ये 2ab का जो जवाब आया है 16x स्क्वायर, इसको मैं ऐड भी करूंगा और सब्ट्रैक्ट भी करूंगा। और रीजन आपको बता दिया कि a स्क्वायर की कीमत भी है, b स्क्वायर की भी है। हमारे पास 2ab इस क्वेश्चन में गायब है, वो हमें मिल गया, तो वही ऐड भी करूंगा और सब्ट्रैक्ट। ऐड और सब्ट्रैक्ट मैं क्यों कर रहा हूं? इसलिए कि मैथमेटिक्स में रूल है कि जो चीज आप ऐड करोगे वही फिर आप सब्ट्रैक्ट भी करोगे, इसलिए कि हमारे क्वेश्चन में हमारी तरफ से कोई डिक्रीज इंक्रीज ना हो जाए, ताकि वो क्वेश्चन उसी तरह बरकरार रहे। तो अब देखो किस तरह करूंगा, ये आपके पास हो जाएगा, ये इसी तरह लिख लूंगा, ये भी आप इसी तरह बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। यहाँ पे ये 8 करें प्लस 16x स्क्वायर आपने 8 किया, और यहाँ पे फिर आप क्या करेंगे, मनफी भी करेंगे 16x स्क्वायर। अब ये पूरा फार्मूला आपको मैंने यहाँ पे बताया कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab ये इसके बराबर है a प्लस b होल स्क्वायर। कुछ बच्चे ऐसे लिखते हैं कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, वो भी सही है। आपने जैसे लिख लिया, जैसे आपको इजी हो इस तरह लिख लिया। अब यहाँ पे देखिए, ये a की कीमत याद रखिए, a की कीमत और b की कीमत वो होती है जो ब्रैकेट के अंदर होती है। अब इस वक्त ब्रैकेट के अंदर क्या है, यहाँ पे x स्क्वायर है, और b की कीमत क्या है, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर क्या है 8, ये मैं लिखूंगा 8।
और ये 2ab का आंसर था। 2ab के आंसर के साथ सिंबल कौन सा है, देखो ये प्लस सिंबल है, तो मैं लगाऊंगा प्लस, और यहाँ पे आपके पास ब्रैकेट और ये आपके पास हो जाएगा होल स्क्वायर। ये वाला हिस्सा रह गया, ये वाला आपके पास हो जाएगा मनफी 16x स्क्वायर को देखो मैं इस तरह भी लिख सकता हूं। सही है, तो उम्मीद है इसकी यहां तक आपको समझ आई होगी। अब मैं मजीद ये रफ वाला हिस्सा थोड़ा रेस करता हूं। आप देखिए यहाँ पे मैं बाकी क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करता हूं। यहाँ पे मेरे पास ये जो पूरा नजर आ रहा है आपको, ये वाला हिस्सा, ये वाला मैं बड़े आराम से आप लोगों को समझाता हूँ। ये हमारे पास इस वक्त पूरी ब्रैकेट जो है ये हम ए कंसीडर करेंगे कि ये हमारे पास क्या है, ए है, और ये हम कंसीडर करेंगे बी, और ये बीच में आएगा माइनस, तो ये हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर, ये आपके पास हो जाएगा बी स्क्वायर। तो देखो ए स्क्वायर मनफी बी स्क्वायर हो गया, और इसका हमारे पास फार्मूला है, वो फार्मूला आपको याद हो ए मनफी बी और आ जाएगा ए प्लस बी। ये फार्मूला अगर आपको याद हो, ये मैथ में तीसरा फार्मूला है। सही, अब बाकी जो हमने क्या करना है, हमने इस पे करना है। तो यहाँ पे मैं ये पूरा लिखूंगा एक ही जगह, यहाँ पे मैं ये लिख लूंगा, यहां से मैं आपको ये रफ करता हूं, इसकी जगह लिखूंगा ए की कीमत क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 8, ये ए की कीमत है। सही, ये मैंने इस ए की जगह लिख दिया। सही है, इस ए की जगह लिखते हैं, ये आ जाएगा माइनस, अब इस बी की जगह क्या आ जाएगा, ये 4x, ये ब्रैकेट में बंद हो गया। अब दोबारा क्या करोगे, ये है इस ए की जगह ये वाला आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8, और फिर क्या जाएगा प्लस, और बी की जगह क्या जाएगा 4x। अब सिर्फ आप इसको यहाँ पे आप लिखिए अरेंज कैसे करूंगा, ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर मनफी 4x प्लस 8, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8। यहाँ पे जगह नहीं थी इस दोनों के बीच में, यहाँ पे आप लिखो अरेंजमेंट या रीअरेंजमेंट। सही है, तो ये आपके इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इस क्वेश्चन की जो है ना पूरी समझ आई होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह भी ले सकते हैं और अपने कॉपी पर नोट करें और बार बार प्रैक्टिस करें। समझ अगर आई हो तो चैनल सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू सो मच।